कभी सोचा है क्यों माता सती ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया? एक ऐसी देवी जो स्वयं शक्ति थी, जिन्होंने संसार को प्रेम और भक्ति सिखाई, आखिर क्यों उन्होंने अपने प्राण त्यागे? कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से, जो ब्रह्मा के पुत्र और अपनी अहंकार भरी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सती का हृदय शिव में लीन था और एक दिन अपने तप और प्रेम से उन्होंने शिव को अपना पति बना लिया। लेकिन दक्ष इस विवाह से क्रोधित थे। उन्हें लगा शिव कोई योग्य वर नहीं, वो तो भस्म लगाए, बाघ की खाल ओढ़े श्मशान में रहने वाले योगी हैं। समय बीता, पर दक्ष का अहंकार और तिरस्कार दोनों बढ़ते गए। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जहां सारे देवता, ऋषि और ब्रह्मा विष्णु तक को निमंत्रण भेजा गया, पर एक को नहीं, भगवान शिव को। सती ने जब सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, पिताजी का यज्ञ है, मैं जाऊंगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती बोली, अगर बेटी पिता के घर नहीं जा सकती तो कौन सा धर्म उसे रोक सकता है? और वो अकेली कैलाश से निकल पड़ी। जब वो यज्ञ स्थल पर पहुंची, पूरा वातावरण भव्य था, पर जैसे ही उनके कदम वहां पड़े, सबकी नजरें झुक गई। दक्ष ने तिरस्कार से कहा, देखो, ये वही है जिसने उस भस्म वाले योगी से विवाह किया। सती की आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़, पिता, आप जिनका अपमान कर रहे हैं वही है जिन्होंने आपको जीवन दिया। आज आपने न केवल मेरे पति का बल्कि मेरे अपने अस्तित्व का अपमान किया है। उनकी आवाज कांपी, फिर शांत हो गई। मैं इस शरीर को, जो आपके जैसी सोच से जन्मा है, अब और नहीं रख सकती। और बिना किसी भय के वे यज्ञ की अग्नि में समा गई। अग्नि की लपटों ने आकाश को छू लिया। उसी पल कैलाश पर बैठे भगवान शिव को यह समाचार मिला और उनका क्रोध ब्रह्मांड में गूंज उठा। उन्होंने अपनी जटाओं से एक केश उखाड़ा और उसमें से प्रकट हुए वीरभद्र, जिन्होंने उस यज्ञ को भस्म कर दिया। दक्ष का सिर काटा गया, यज्ञ ध्वस्त हो गया और सृष्टि थर्रा उठी। लेकिन शिव का हृदय शांत नहीं हुआ। वे सती के शरीर को अपनी भुजाओं में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। देवता भयभीत हो उठे, अगर शिव का शोक थमा नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने, जो आज भी शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। सती ने देह त्यागी, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं। वो शक्ति बनकर हर युग में जीवित रही, क्योंकि सती ने सिखाया, जब प्रेम में अपमान जुड़ जाए तो मौन नहीं, आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी अग्नि बन जाता है। हर कथा में अमृत है। सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें अमृत वाणी को।